हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो सेशन में। तो आज हम लोग सी एस आई आर नेट लाइफ साइंसेज के लिए जो हमारा एग्ज़ाम है उसके कुछ उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये हमने जीन इंटरैक्शन जेनेटिक्स का कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिया है जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस है। नाउ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चंस है वो कभी एज इट इज रिपीट नहीं होता, मतलब लाइन बाय लाइन, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमेशा ही रिपीट होते हैं। तो आपको इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेना है सो दैट एग्जाम में क्वेश्चन वो लोग कैसे भी घुमा फिरा के दें, ट्विस्ट करके दें, आप उसे सॉल्व कर पाए। ठीक है। तो जेनेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीन इंटरैक्शन। ये क्वेश्चन वहीं से लिए हुए हैं। तो इसके लिए जो प्री रिक्विजिट क्या है कि आपको एपिस्टेसिस, जो जीन इंटरैक्शन का जो है, जीन इंटरैक्शन में एपिस्टेसिस ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है। और अगर ये आपका क्लियर नहीं है तो हमारे यूट्यूब में जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं इन वीडियोस को। तो एपिस्टेसिस में आप देखते होंगे कि एक जीन जो है दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर रहा होता है। ठीक है। एक जीन जो है दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर रहा होता है, अल्टर कर रहा होता है, सप्रेस कर रहा होता है। ठीक है। जो कि मेंडेलियन जेनेटिक्स से काफी अलग है। मेंडेलियन जेनेटिक्स में लोग क्या देखते थे, मेंडल क्या बोले थे, एक जीन जो है एक ही ट्रेट को कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन। ठीक है। नाउ अब हम लोग पहले क्वेश्चन को वन बाय वन रीड करते हैं, उनको सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन ये, अच्छा, ये जून 2011 क्वेश्चन है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि काफी पुराना क्वेश्चन है। ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके कभी आउट ऑफ डेट नहीं होते। ठीक है ना। ना क्वेश्चन क्या बोलता है, द फॉलोइंग इज द बायोकेमिकल पाथवे फॉर पर्पल पिगमेंट प्रोडक्शन इन फ्लावर ऑफ स्वीट पी। और ये इसमें दिया हुआ है कलरलेस प्रिकर्सर 1 है, वो कैपिटल ए एलिल के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है, प्रिकर्सर 2 में। और कैपिटल बी एलिल अगर प्रेजेंट है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पर्पल पिगमेंट में। ठीक है। नाउ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रिसेसिव म्यूटेशन ऑफ आइदर जीन ए और बी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट फ्लावर्स। मतलब अगर ये रिसेसिव म्यूटेशन हो जाए, मतलब स्मॉल ए या स्मॉल बी, तो फ्लावर कैसे होंगे, वो पर्पल नहीं बनेंगे, वो व्हाइट बन जाएंगे। नाउ अ क्रॉस इज मेड बिटवीन टू पेरेंट्स विद द जीनोटाइप। इनके बीच में क्रॉस कराया गया है और ये बोला गया है कंसिडरिंग दैट द टू जीन्स आर नॉट लिंक्ड, द फिनोटाइप्स ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोजेनीज आर। नाउ जब आप इसको क्रॉस कराएंगे, ठीक है, तो क्या बनने जा रहा है बेसिकली, ए ए बी बी, और यहां से ए ए बी। नाउ इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, या तो आप पनेट स्क्वायर बना के सॉल्व कर लें या आप कुछ शॉर्ट ट्रिक लगा लें। लेकिन समझने के लिए पनेट स्क्वायर अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए, इसके अगर हम गैमेट्स बनाएं तो कितने गैमेट्स बनेंगे, ध्यान से देखिएगा कितने गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स बनेंगे 4, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, और स्मॉल ए और स्मॉल बी। गैमेट्स कितने बने, 4। कितने टाइप्स के बने, 4। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, कितने बने 4, कितने टाइप्स के बने 4। नो, यहाँ गैमेट्स कितने बनेंगे, तो ए बी, ए बी, ए बी, ए बी। गैमेट्स कितने बनेंगे, 4। कितने टाइप्स के बनेंगे, एक टाइप। ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको सिर्फ ए बी लिख के ही छोड़ देते हैं, लेकिन आप अगर पनेट स्क्वायर के फॉर्म में बनाना चाहें तो इसमें 4 लिख के आप भर सकते हैं। अब चलिए हम लोग इसका जरा पनेट स्क्वायर बनाएं। तो ये हो गया हमारा, आप किधर भी ले सकते हैं, इट डजेंट मैटर, लेकिन फिर भी हम लोग, ये है ए बी, ए बी, ए बी,
अगर हम लोग मेंडेलियन के डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो वहाँ जो रेशियो मिलता था वो मिलता था 9:3:3:1। लेकिन यहाँ पे वो आपको रेशियो नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक जीन दूसरे के इफेक्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। ठीक है, इसलिए नाम पड़ा है जीन इंटरैक्शन। अब देखिए, वन बाय वन फिल करते हैं। यहाँ आएगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके फिल कर सकते हैं खुद से। क्योंकि इधर तो ए बी है तो सारी चीजें सेम ही आएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि इधर तो ए बी है ना, स्मॉल बी कहीं चेंज ही नहीं हो रहा है, तो एक बार लिखें और उसी को रिपीट कर दें। यहाँ क्या आएगा, स्मॉल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इस तरह करके हमने ये पनेट स्क्वायर जो है ये फिल कर दिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें जहां पे एलील कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों ही प्रेजेंट है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पर्पल में। तो ये जो है ये पर्पल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों है। ये भी पर्पल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी पर्पल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी पर्पल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जब इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, कैपिटल ए तो है, मतलब ये एक पाथ तो यहाँ से निकल जाएगा, कलरलेस प्रिकर्सर 1 जो है कलरलेस प्रिकर्सर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एलील ए। लेकिन कैपिटल बी ना होने की वजह से ये पर्पल पिगमेंट नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये व्हाइट। और व्हाइट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शंस में दिया हुआ है। ठीक है ना, ये नहीं मत बोलिएगा व्हाइट कहाँ से लिख दिया। सिमिलरली ये भी व्हाइट बन जाएगा, ये भी व्हाइट बन जाएगा, ये भी व्हाइट बन जाएगा, व्हाइट। अच्छा, यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट केसेस है। ये क्या है, अगर एलील बी प्रेजेंट है तो अगर उसको प्रिकर्सर 2 मिले तब उसको कन्वर्ट कर पाएगा पर्पल में। तो प्रिकर्सर 2 मिलने के लिए एलील ए का प्रेजेंट होना जरूरी है। अब एलील ए ही नहीं तो ये प्रिकर्सर 2 तो बनेगा ही नहीं। तो सिमिलरली यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये व्हाइट ही रहेगा, ये भी व्हाइट, ये भी व्हाइट, ये भी व्हाइट, और सारे ही केसेस जो है व्हाइट्स के बने। ठीक है, तो व्हाइट कितने हो गए, व्हाइट हो गए 12, और पर्पल कितने हो गए, पर्पल हो गए 4। ये पनेट स्क्वायर से हमने देख लिया। अब आपको लग रहा होगा, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि ऑप्शन में तो कुछ है नहीं ऐसा। लेकिन ऑप्शन में रेशियो दिया हुआ है, तो व्हाइट और अगर हम पर्पल का रेशियो देखें तो व्हाइट है हमारा 12 और पर्पल है हमारा 4। 4 3 12, तो 3:1। तो रेशियो क्या आना चाहिए हमारा, 3:1, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ए जो है हमारा गलत हो जाएगा, सी जो है हमारा गलत हो जाएगा, डी तो ये लाइट पर्पल, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसको आप बिना पनेट स्क्वायर बनाए भी कर सकते थे अगर आप थोड़ा शॉर्ट ट्रिक लगाए, लेकिन यहाँ से ये क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए पहले आप डिटेल में समझ लें, उसके बाद अपना कुछ लॉजिक वगैरह लगाते रहें, सो दैट आपका टाइम सेव। नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है ये जून 2014 में आया हुआ है। ठीक है, अगेन थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके कंसेप्ट जो है पुराने हो गए। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए ब्लैक लैब्राडोर होमोजाइगस फॉर द डोमिनेंट एलील कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल ई। ठीक है, इज क्रॉस्ड विथ ए येलो लैब्राडोर होमोजाइगस फॉर द रिसेसिव एलील। देखिए, ये
क्या है, येलो है। ये क्या है हमारा, ब्लैक। ठीक है, ये पहले इसको नोट कर ले। अगर कैपिटल बी और कैपिटल ई प्रेजेंट है तो ये ब्लैक है, और अगर ये रिसेसिव फॉर्म में है तो ये हमारा येलो। ऑन इंटरक्रॉसिंग द F1, the F2 progeny was obtained in the following ratio: 9 black, 3 brown और 4 yellow। ठीक है, अब अगर आपने एपिस्टेटिस पढ़ा होगा, एपिस्टेसिस पढ़ा होगा, तो वहां पे इस रेशियो को देख के आपको दिमाग में आ गया होगा कि ये तो हमारा रिसेसिव एपिस्टेसिस का केस है, रिसेसिव एपिस्टेटिस का केस है, जहाँ पे रेशियो जो है 9:3:4 का आता था। तो एक क्लू तो आपको यहाँ से मिल गया। ठीक है, वहाँ अलग अलग एपिस्टेसिस के अलग अलग रेशियो थे। जैसे अगर आपका डोमिनेंट था तो डोमिनेंट का क्या था, डोमिनेंट का आपको रेशियो आ रहा था वहाँ पे 12:3:1, 12:3:1। उसी तरह अगर हम डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेटिस की बात कर रहे थे, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एपिस्टेटिस की, तो वहाँ पे रेशियो आ रहा था 9:7। तो अलग अलग तरह के रेशियो थे, एग्जाम्पल के साथ हमने वहाँ देखा था। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो आइडिया तो आपको मिल गया रिसेसिव का है, लेकिन यहाँ रिसेसिव दो जगह दिया हुआ है, तो आप आंसर को तुरंत नहीं निकाल सकते। ठीक है, पहले इसका क्रॉस कराइए। तो इसको जब क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल बी, F1 आ गया। F1 को जब सेल्फ कराएंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑन इंटू क्रॉसिंग द F1 द F2 प्रोजेनिस वाज ऑब्टेन्ड। तो इसको अगर हम क्रॉस कराते हैं और इसका पनेट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, इसको क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा इसके साथ, गैमेट्स कितने तरह के बनेंगे, कैपिटल बी कैपिटल ई कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई और स्मॉल बी स्मॉल ए। ठीक है, ये चार हो गए, हम लोग यहाँ बना देते हैं। ठीक है, और एक एक करके इसके जीनोटाइप को फिल करते हैं। यहाँ पे क्या आने जा रहा, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल ई और कैपिटल ई। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल बी कैपिटल ई स्मॉल ई। इस तरह करके आगे आप पूरा फिल करें। ठीक है, आप खुद से करिए, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ दोनों स्मॉल बी है। ठीक है, ये हमने फिल कर दिया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जहाँ पे कैपिटल बी और कैपिटल ई दोनों ही प्रेजेंट होंगे, उसका कलर क्या होगा, ब्लैक। तो आप ये मार्क करिए, ये ब्लैक हो जाएगा, ये भी ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल बी और कैपिटल ई दोनों ही है। ये भी ब्लैक हो जाएगा, ये भी ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लैक होगा, यस होगा, ये ब्लैक होगा, नहीं होगा, ये ब्लैक होगा, यस, ये ब्लैक हो जाएगा। ठीक है ना, ये ब्लैक होगा, नहीं, ये ब्लैक होगा, यस, कैपिटल बी भी है कैपिटल ई भी है, ये भी ब्लैक हो जाएगा, ये होगा, नहीं, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है? इसके अलावा ब्लैक्स आपको नहीं मिलेंगे। तो गिनिए कितना है, 4 5 6 7 8 9, 9 ब्लैक्स तो हो गए, 9 ब्लैक्स आपको मिल गए।
ठीक है। अब देखना है ये ब्राउन और येलो। अब आपको यहाँ गेस करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ना कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ कहीं लिखा हुआ नहीं। अब देखिए, अगर हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करते थे तो वहां कोई भी कैपिटल कैपिटल फॉर्म जो है डोमिनेंट फॉर्म में है, रिसेसिव को एक्सप्रेस होने नहीं देता था। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ जीन इंटरेक्शन है, नॉन मेंडेलियन। अब यहाँ पे ध्यान से जरा देखें, अगर यहाँ पे तो ये जो स्मॉल ई जो है, जो होमोजाइगस कंडीशन में स्मॉल ई है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे है। ठीक है, तो ये 4 हो गए। इसके अलावा बच गए 3। तो ये 4 क्या होगा, ये 4 येलो होंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 4 येलो। और जो बाकी 3 बच गए वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ब्राउन। तो ये जो हो गया 3 वाला, ये हो जाएगा ब्राउन आपका। 1, 2 और 3। अब इनके जीनोटाइप को आप ध्यान से देखिए। जब भी कैपिटल बी और कैपिटल ई है, वो तो हो गया ब्लैक, नो डाउट। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है, जब भी स्मॉल ई है तो वो कैपिटल बी को भी मास्क कर रहा है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ येलो आ रहा है। इसका मतलब जो ई है वो एपिस्टैटिक है किसके ऊपर, कैपिटल बी के ऊपर, और साथ ही स्मॉल बी के ऊपर। अब देखिए, ये येलो हो गया, ये भी येलो हो गया, ये भी येलो हो गया, और यहां भी येलो हो गया। देखिए, कैपिटल बी को मास्क कर रहा है। लेकिन जब ये स्मॉल ई जो है होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट नहीं है, तभी वो अपने आप को कुछ चेंज करके ब्राउन बना पा रहा है। जैसे यहाँ देखिए, ये दोनों कैपिटल ई है, लेकिन यहाँ कैपिटल बी नहीं था, इसलिए ये ब्लैक ना होके किसी दूसरे फिनोटाइप में चेंज हो गया, एंड दैट इज ब्राउन। हियर क्वेश्चन में आपको ब्राउन दिया हुआ है, तो ये भी ब्राउन हो गए, और ये भी ब्राउन हो गए। नाउ इस पनेट स्क्वायर को देख के आपको एकदम क्लियर कट आइडिया लग जा रहा होगा, जो कि वो शॉर्टकट टेक्निक में ये पॉसिबल नहीं था, कि जो रिसेसिव एपिस्टैटिस है, ये किसका एग्जांपल हो गया, रिसेसिव एपिस्टैटिस। क्योंकि एक रिसेसिव जो जीन है, ये डोमिनेंट वाले को सप्रेस कर रहा है। रिसेसिव एपिस्टैटिस वेयर एलील ई इज एपिस्टैटिक टू बी एंड बी। तो आवर आंसर 1 इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। इस तरह से आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आया होगा। नाउ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन से निकाल कर रखे हैं, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन कहीं मिसप्रिंट वगैरह हो। ठीक है। नाउ ये क्या बोल रहा है, फॉलोइंग इज अ हाइपोथेटिकल बायोकेमिकल पाथवे। तो बायोकेमिकल पाथवे जो है ना, ये एपिस्टैटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक में आता है। हाइपोथेटिकल बायोकेमिकल पाथवे रिस्पॉन्सिबल फॉर पिगमेंटेशन ऑफ लीव्स। ठीक है। द pathway is controlled by two independently assorting genes, capital A and capital B, encoding enzymes as shown below. Mutant alleles small a and small b code for non-functional protein. ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये पाथवे आपको दिया हुआ है। What is the expected progeny after selfing a plant with genotype कैपिटल ए स्मॉल ए? तो अगर इसका आप सेल्फिंग करेंगे तो क्या आएगा, आप पहले इसका सेल्फिंग कर लीजिए। ठीक है। जो यहाँ गैमेट्स बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, और स्मॉल ए और स्मॉल, यही गैमेट्स बनेंगे। ठीक है। पनेट स्क्वायर बनाने में कुछ समय नहीं लगता है, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फिर आप इसका हम शॉर्टकट भी बता देंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझने के लिए, ए बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, ए कैपिटल बी, और ए बी। ये क्या आएगा हमारा, ए बी बी। ये क्या आएगा हमारा, ए बी बी। ठीक है। ये क्या आ जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल बी, यहाँ पे स्मॉल बी है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, और स्मॉल बी। ठीक ठीक ही था, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया।
अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, मे बी। नाउ यहाँ पे देखते हैं, ए ए बी बी, ए ए बी बी, ए ए बी बी, ए ए बी बी, ये आएगा हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, ठीक है। ए ए बी बी, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमने सारे जीनोटाइप्स जो हैं वन बाय वन करके फिल कर लिए। अब देखिए, पिगमेंट बनने के लिए, मतलब ग्रीन प्रोडक्ट बनने के लिए, आपको ए भी जरूरी है और बी भी जरूरी है। जो ए है, व्हाइट सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर रहा है? येलो में। तो अगर ए होगा तो येलो तो बन जाएगा, लेकिन अगर बी ही नहीं हुआ तो वो ग्रीन में कन्वर्ट नहीं होगा। सिमिलरली, अगर केवल बी हुआ तो बी के पास तो पावर है, उसके पास ये फंक्शनलिटी है कि वो येलो को ग्रीन में कन्वर्ट कर सकता था, बट उसको येलो मिले तो सही। अगर येलो मिलेगा ही नहीं तो कैसे कन्वर्ट कर पाएगा? इसका सीधा सीधा मतलब है, जहां पे ए और बी दोनों ही होगा वो आपके ग्रीन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पॉइंट आउट करिए, जहां पे येलो कैपिटल ए और कैपिटल बी कहाँ पे है? एक यहाँ पे है, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ और नौ। ये जो नाइन जो है, नाइन ग्रीन बनेंगे। नाउ अब व्हाइट का और येलो का ये देखना है, ये कैसे होगा अगर म्यूटेशन हो जाए कैपिटल ए और कैपिटल बी में, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, अब आपको ये देखना है कि व्हाइट कितना होगा और येलो कितना होगा, ठीक है। बनने जा रहा है आपका, ये बनने जा रहा है व्हाइट, येलो नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पाथवे से आपको दिख रहा है। सिमिलरली, आप अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें कैपिटल बी तो है, इसका मतलब अगर येलो मिल जाता तो ये ग्रीन में कन्वर्ट कर पाता, लेकिन कैपिटल ए ना होने की वजह से ये व्हाइट को येलो में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा, सो दैट जो बी है उस पर काम कर पाए। अगेन ये भी जो है आपका व्हाइट ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका व्हाइट हो गया। नाउ इसकी बात करें तो ये क्या होगा, इसमें भी कैपिटल ए प्रेजेंट नहीं है, तो ऑल्दो कैपिटल बी है जो कि येलो को ग्रीन में कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन ये भी आपका व्हाइट ही रह जाएगा, ये भी व्हाइट है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी सेम केस है, कैपिटल ए एब्सेंट है तो ये भी हमारा व्हाइट रह जाएगा। तो व्हाइट कितने आ गए? चार। और बाकी जो बच गए वो क्या हो जाएंगे? येलो, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कैपिटल ए प्रेजेंट है, तो दैट ए व्हाइट को येलो में कन्वर्ट कर पाता। देखिए, ये चीज हमारा जो है येलो हो जाएगा, ये हमारा येलो हो जाएगा, ये हमारा येलो हो जाएगा, लेकिन कैपिटल बी ना होने की वजह से वो ग्रीन में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो नाइन हो गए ग्रीन, व्हाइट हो गए चार, और येलो हो गए थ्री, ठीक है। तो ये जो हमारा रेशियो है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वन जो है, ठीक है। तो ऐसे पाथवे वाले क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर लीजिए, और अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है जीन इंटरेक्शन का, तो एग्जाम में ऐसे कैसे भी क्वेश्चन आए आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप CSIR नेट दिसंबर की तैयारी करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।